वरिंदर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। नतीजों की लंबी लिस्ट है वीकेंड पर। बताएं कौन कौन से रिजल्ट्स आपको पसंद आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपको और सबको। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर अच्छे थे सर, बट उसमें रेवलीमेंट का रेवेन्यू बहुत बड़ा था। अगर उसको निकाल दिया जाए तो नंबर ठीक ठाक थे, बहुत तोड़फोड़ नहीं थे। तो गुड नंबर्स। ओनली इशू इज दैट लोग बोल रहे हैं कि हाँ भी यार इसका रेवेन्यू आगे जाके कम हो सकता है। कंपनी बोल रही है कि सेकंड हाफ में भी इसका रेवेन्यू आएगा। तो आपको किसकी बात माननी है? पहले 5-10% रेवेन्यू में होता था रेवलीमेंट, अभी 20-25% होने की उम्मीद है कि उतना भी हो जाएगा। सो क्या ये कंसिस्टेंटली ऊपर जाता जाएगा कि नहीं जाता जाएगा? आई थिंक दैट इज अ डिबेट, बट अदरवाइज गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम डॉक्टर रेड्डीज, बट मेजरली बिकॉज ऑफ रेवलीमेंट। यूएस में सोचा था कि $250 मिलियन के आसपास का रेवेन्यू आएगा, 350 मिलियन आसपास का रेवेन्यू आया। सो बीट जो आया वो सबसे बड़ा वहीं पे आया। आईओसी के नंबर्स आपको सिर्फ अच्छे दिखेंगे बिकॉज उसमें सर 10,800 करोड़ का उसको गवर्नमेंट का ग्रांट मिला है बिकॉज ऑफ दिस एलपीजी अंडर रिकवरी। अगर उसको निकाल दिया जाए तो आई थिंक एबिटा लॉस जो सोचा था कि कुछ 11,000 करोड़ आएगा, उसके सामने कुछ 9,000 करोड़ का एबिटा लॉस आया। तो नंबर अच्छे थे कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग, बट आई थिंक इसमें अभी भी बहुत अनसर्टेनिटीज है। कुछ कुछ केमिकल कंपनी सर अच्छा नंबर्स कर रही है। सुमितोमो केमिकल्स के नंबर्स अच्छे थे, तो अगर आप उसके एबिटा नंबर्स देखेंगे जो 48% बढ़े क्वार्टर क्वार्टर, 29% बढ़े वाई ऑन वाई, एबिटा मार्जिन अभी भी 25% मेंटेन्ड है। इंडिया बिजनेस अच्छा कर रहा है सर। सो आई थिंक आई लाइक दैट नंबर्स। सुमितोमो थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, बट अ ग्रेट कंपनी, गुड नंबर्स, सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स। वन कंपनी जो मुझे लगा सर बहुत अच्छा किया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल। यस, वी आर बायर्स सर, हमने ये स्टॉक रिकमेंड भी किया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को, दैट इज अ डिस्क्लेमर। बट बहुत लोग सोच रहे थे कि रशिया का सब्सिडी सर इस बार खराब करेगा और इसलिए इसके नंबर्स और स्पेशली मार्जिन हिट हो सकते हैं। बट सर कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखा नहीं है। सेल्स फ्लैट थी क्वार्टर क्वार्टर, वाई ऑन वाई तो 33% ऊपर थी। बट द गुड थिंग इज दैट उन्होंने एबिटा में बहुत इंप्रूवमेंट किया सर। एबिटा 27% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, इवन इफ सेल्स वर फ्लैट क्वार्टर क्वार्टर। दिस टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट अंडरस्टैंड कि हाँ किस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल करना है। और मार्जिन 14% एस्टिमेटेड था, 14.5% नंबर आया। सो आई थिंक उसका एब्रेसिव सेगमेंट हुआ, इलेक्ट्रो मिनरल्स हुआ, सबने बहुत अच्छा किया। टाटा पावर के नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे, बट आई थिंक दैट्स ऑलरेडी नोन इन द मार्केट किस तरीके से थे। ट्रांसमिशन के नंबर्स अच्छे आए हैं, बट रिन्यूएबल्स 23% डाउन था क्वार्टर क्वार्टर और जनरेशन डाउन था 6%। सो ट्रांसमिशन के नंबर्स अच्छे आए थे इफ यू टॉक अबाउट टाटा पावर। पेपर स्टॉक्स की आप सारी की सारी बात कर रहे हो। पेपर स्टॉक में एक ही जिक्र करना चाहूंगा सर कि अभी ये सारी की सारी कंपनीज का मार्जिन 20, 25, 30% हो गया है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए कि ऐसा ना हो कि हाँ भी आपको 30% से मालूम चले कि हाँ भी ये सारे के सारे नीचे पर आने लगे हैं। नॉर्मली 30-32% मार्जिन इज द हाईएस्ट व्हाट वी हैव सीन इन दिस पेपर कंपनीज, और इनका अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 100% चल रहा है। बट नॉट टेकिंग अवे द फैक्ट दैट दिस क्वार्टर वाज वेरी गुड। साथिया, पतंजलि, ऑल दीज कंपनीज, शीशेशाई नंबर्स अच्छे आए थे। आई थिंक यश पक्का एक अकेला स्टॉक था पेपर सेगमेंट में जिसके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, बट अदरवाइज ऑल दीज गाइस आर गाइडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी भी वो प्राइस हाइक ले रहे हैं, तो लेट्स सी 1-2 क्वार्टर और अच्छे इनके आ सकते हैं। सोना बीएलडब्ल्यू सोचा नहीं था नंबर्स अच्छे आएंगे, बट नंबर्स अच्छे आए। महंगा स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है, बट दे हैव टू डिलीवर मोर कंपेयर टू व्हाट द वैल्यूएशंस आर। यही है सर एक आरएसएल नंबर जो अब मेरे ख्याल में सर एक और सर बात कर रहे थे, उनके नंबर्स अच्छे हैं। इन टफ एनवायरनमेंट इज अ चीप स्टॉक। अभी वो 500 करोड़ की टारगेट की बात कर रहे हैं कि हम इनका रेवेन्यू इतना हो जाएगा। डोमेस्टिक सेल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस कंपनी। ओके तो एक स्टॉक जो है कार्बोरेंडम है सर, मेरे लिए थोड़ा स्टैंड आउट। ओके, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ये सबसे बेहतरीन नंबर्स, जो अच्छे नंबर्स की लिस्ट में भी सबसे मजबूत। आइए कमजोर नतीजों की लिस्ट भी समझ लें। बताएं कौन से रिजल्ट्स रहे वीक। बंधन बैंक सर, आई नो रिजल्ट आ चुका था। एक ही लाइन बोलूंगा सर कि इसमें जो स्लिपेजेस इतना बड़ा नंबर आया है कि अभी सब पीएसयू बैंक सर, साउथ इंडियन, आई एम सेइंग स्मॉलर बैंक जहाँ पे सोचा नहीं था कि अच्छे नंबर आएंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडियन, यूनियन, इनके नंबर अच्छे हैं। व्हाट हैपेंड टू बंधन बैंक? स्लिपेजेस सर 1100 करोड़ के 4,000 करोड़ हो गए हैं। स्लिपेजेस रेशो जो है, एनुअलाइज्ड स्लिपेज रेशो 5% से 17% हो गई है। नॉन वॉचलिस्ट स्लिपेजेस बढ़ गई है। राइट ऑफ जो जीरो था वो 3,500 करोड़ हो गया है। सो समथिंग हैज हैपेंड ड्रास्टिकली इन दिस बैंक, जहां पे ये जो इंटरनल डेटा इज वेरी वेरी बैड। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना अगेन सर, लॉट ऑफ प्रॉमिसेस बट नॉट डिलीवरिंग एट ऑल, क्योंकि मेरे ख्याल में लास्ट क्वार्टर भी खराब था। इस क्वार्टर में जो 26% मार्जिन थे, 15% मार्जिन आ गए हैं। अब हमने देखा कि बहुत आईटी कंपनी, जो बड़ी आईटी कंपनीज के नंबर्स फिर भी अच्छे नंबर्स आए थे। हमने कोई देखा नहीं है सर कि जहाँ पे आपको इतना बड़ा स्लिप देखेगा मार्जिन पे। आई थिंक इट्स रियली रियली बैड नंबर्स फ्रॉम इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। और एनआईटी लिमिटेड सर, बहुत टाइम से इसका डीमर्जर बाकी है कि डीमर्जर होगा, आगे जाके सीएलजी सेगमेंट जो है वो किस तरीके से करेगी। बट आई थिंक ओवरऑल सेट ऑफ नंबर्स आर नॉट कमिंग दैट ग्रेट, जिस तरीके से द स्टॉक हैज बीन। एबिटा 20% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, मार्जिन 17% के 14% रह गए। सो नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव नंबर्स कमिंग फ्रॉम देयर।
एवर रेडी सर, बर्मन्स ने ले लिया, बट नंबर्स अभी टाइम लगेगा आने में। 17% मार्जिन का 11% मार्जिन हो गया है। सो numbers were not that great coming from this company. Ramco Industries बहुत सस्ता बहुत सस्ता बहुत सस्ता रहा है, बट स्टैंड लोन नंबर्स देखिए, कंसोलिडेटेड नंबर्स मत देखिए। स्टैंड लोन में 6.5% मार्जिन आ गया सर इस कंपनी का। सो ये है, तो मार्जिन कोलैप्स हुआ है स्पोर्ट्स किंग में। जो टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं सर, हम बहुत कंपनीज है जो बहुत खराब नंबर दे रही है। 30% मार्जिन करता सर, 30% मार्जिन से 9% मार्जिन रह गया है। सो आई कैन रिपीट अ लॉट ऑफ नंबर्स, बट आई थिंक फॉर सेविंग टाइम, क्योंकि ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, एनजीएल, फाइन कैम, ऑल दीस नंबर्स वर नॉट ग्रेट। यश पक्का जो मैंने आपसे बात कर लिया, ओलेक्ट्रा में बात चल रही है कि उसको इतना ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा सर। 36% उसका क्वार्टर सेल्स डाउन है, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। है आपके लिए कमजोर नतीजे। आइए उम्मीद के मुताबिक इनलाइन रिजल्ट एक बार जरा वो भी समझ लें। बताएं वरिंदर। सर सीसीएल प्रोडक्ट्स, एनटीपीसी, हिमाद्री स्पेशलिटी, भी हिमाद्री में ये देखिए कि ये 20% EBITDA मार्जिन की बात कर रहे हैं, अभी 9% पे आए। सो लेट्स सी हाउ दे गो अहेड। पंजाब एलपीज स्टेबल नंबर्स आए हैं, जिस तरीके से लास्ट क्वार्टर था उस तरीके से ये क्वार्टर भी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईआईबी इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे नंबर्स है सर कि जो इनलाइन नंबर्स आए हैं। आई थिंक अगर मुझे कोई अच्छा नंबर लगा इनमें से, तो आई थिंक आईएफबी और हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन हुआ, इन्होंने फिर भी अच्छा किया इन दिस इनलाइन सेगमेंट ऑफ। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजों का विश्लेषण इस बार के लिए, जहां पर रखनी है आपको नजर। इनलाइन भी कुछ नतीजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल आपसे फिर से करेंगे मुलाकात और कुछ और नतीजों पर करेंगे बातचीत।